जय श्री कृष्णा। आज शरद पूर्णिमा के दिन हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी। दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समय उपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी श्रद्धा से उपवास रखती थी, बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मी तो वो जीवित नहीं रहती। वही काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। आश्विन मास की पूर्णिमा को उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। इस प्रकार अपनी संतान को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। उसे समझ में नहीं आता कि उसे ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न का उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंची और उन्होंने बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर से ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी कारण तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मुझे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपा करके मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्ण किया। उसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन भाग्य का खेल देखो, यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित न रही। अपनी संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दें, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटड़े पर चादर से ढककर लेटा दिया और अपनी बड़ी बहन के घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटड़े पर बैठ जाओ। जैसे ही वह बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने उस शिशु का स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से से बोली, तुम मुझसे ये कौन सा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब ये खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।